Hello everyone. So here we are starting with the second, that is my Newton's second law of motion, chapter 1, class 9. So जब तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, that is my Newton's first law of motion. अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है हमको कि एक बॉडी है वो रेस्ट में है तो वो लाइफ टाइम रेस्ट में रहेगा, एंड अगर एक बॉडी मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी तो लाइफ टाइम वो वेलोसिटी से मूव करता रहेगा. हम स्पेस में गए थे, याद है. सो वो मूव करता रहेगा. कब तक मूव करेगा? जब तक एक बाहर वाला अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता. प्लीज मार्क माई वर्ड्स, एक्सटर्नल बाहर वाला अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट. बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लगे थे बट एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा. मतलब अगर जब तक एक बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तब तक वो बॉडी मोशन में रहेगा, या फिर अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा. एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ मोशन अलोंग, या फिर बोलो इन अ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट. प्लीज हाँ, एक्सटर्नल याद रखना, खुद के अंदर का फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये आप जैसे आप पढ़ोगे आगे आपको जैसे समझ में आता जाएगा कैसे होता है. और यार मैं हूं बताता रहूंगा. सो इन द सेकेंड लॉ, वो जो हमने बोला था ना कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तब तक बॉडी वही स्टेट में रहेगा. अगर तुम्हें स्टेट चेंज करना है तो भाई फोर्स लगाना पड़ेगा. कौन सा फोर्स? बाहर वाला. हैंस दैट फोर्स वाज एक्सप्लेन्ड इन माय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो आराम से शांति से सोए हो, बैठे हो, जाग रहे हो, जो कर रहे हो, आराम से बैठो इरेक्ट और ध्यान से सुनना मेरी बातें. ठीक है. बहुत बोलता हूं मैं बट फिर भी सुन लेना. अब सुनो, हम स्टार्ट करते विद एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल मेरा वो एकदम फ्री वाला फ्रेंड वो आया, मैंने इसको बोला कि भाई तू ऐसे कर, तू ना तू टेरेस के ऊपर चले जा. अब टेरेस के ऊपर चला, मुझे 2 बॉल ऊपर से फेंकना. 2 बॉल कौन से? एक बॉल प्लास्टिक का है और एक बॉल मेटल का है ना. 1 इज ऑफ प्लास्टिक एंड 1 इज ऑफ मेटल. ऑब्वियसली प्लास्टिक का बॉल कम डेंसिटी वाला होगा, मेटल का बॉल ज्यादा डेंस होगा. मतलब यार डेंसिटी छोड़ो, हमें मास समझ में आता है, किसका वजन ज्यादा रहेगा? मेटल बॉल का. अब दोनों ने वो दोनों बॉल ऊपर से ड्रॉप कर रहा है वो नीचे, मैं नीचे खड़ा हूं कैच करने के लिए. अब मुझे बताओ, सेम हाइट से फेंकेगा वो, फेंक रहा मतलब ऐसे नहीं फेंकेगा, वो सिर्फ ऐसे छोड़ेगा तो भी नीचे आएगा तो मुझे पास बॉडी पे आएगा कैच. मैं कैच करने जाऊंगा तो मुझे बताओ कौन सा बॉल इजीली कैच हो जाएगा? ऑब्वियसली सर क्या लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अरे ऑब्वियसली प्लास्टिक बॉल इजी रहेगा ना कैच करने के लिए. मेटल बॉल कैच करने जाएंगे तो शायद हाथ बात पटक, है ना. इन सिमिलर वे अगर एक अज्यूम करो, एक मैंने ना एक मेटल का बॉल ले लिया, मैंने मस्त एक फुटबॉल लिया, है ना, जैसा शेप का रहता है, जो भी शेप का रहता है ऐसा, है ना. अब भाई थोड़ा ड्राइंग देख लेना. फॉर एग्जांपल ये ऐसे डार्क डार्क होता है और ऑल्टरनेट पीस डार्क होता है, ये वाइट वाइट वाइट, यहाँ वापस डार्क, है ना. ये मेरा फुटबॉल है. अब मैंने क्या किया, एक फुटबॉल को रिप्लेस कर दिया विद अ मेटल बॉल. कलर सेम किया, दिख भी सेम रहा था. और जब आया मेरा फ्रेंड, जोर से किक मारा, ना बॉल मूव किया ना पैर मूव किया. बॉल वहीं का वहीं रह गया, पैर भी वहीं का वहीं रह गया और बंदा पहुंच गया हॉस्पिटल, है ना. सो ये समझ रहे हो चीज को. क्या हुआ उधर चेंज क्या हुआ? हमने चेंज क्या किया? इस बॉडी का मास. अब बॉडी का जब मास चेंज किया मैंने, तो मुझे बताओ फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा उसको मूव कराने के लिए और वो इजीली मूव नहीं हुआ. और इसी को हमने शायद इनर्शिया के टर्म में पढ़ा था, है ना. अब चीजों को प्रॉपर्ली समझो. अब हमने क्या किया, पहले प्लास्टिक का बॉल अपना जो भी बॉल था, एयर का जो बॉल था जिसमें एयर हम फील करते हैं, वो बॉल था. तो जब उसको हमने किक किया तो उसका मास कम था, इसके लिए उसने अपना मोशन फटाफट चेंज कर लिया. बट इसका मास ज्यादा है, मतलब मोशन चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट है. मतलब मैं बोलूं यहां पे मुझे एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना. अब वैसे ही वो जब मेरे फ्रेंड ने जब बॉल फेंका तो जब मैं कैच करने गया तो मुझे मेटल के बॉल को डिफिकल्ट हुआ कैच करना, क्योंकि उसका मोशन चेंज करना डिफिकल्ट हो गया. क्यों? हाइट सेम,
वेलोसिटी भी सेम, नीचे ही आ रहे दोनों, मेरा फ्रेंड भी सेम, ड्रॉप भी सेम किया, टाइम भी सेम लगा, तो मेटल का बॉल ज्यादा डिफिकल्ट क्यों हुआ कैच करने के लिए? ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा था। हेंस एक चीज समझ में आ रही है, दोनों का वेलोसिटी सेम पर मास अलग अलग। हेंस इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, हेंस इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि यार करना कैसे। हेंस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको इतना अंडरस्टैंड करना है कि यार जब भी किसी भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा, और अगर मुझे बोला है कि वेलोसिटी चेंज करो, तो भाई मुझे मास भी कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसा लेता हूं, ये बॉडी है मेरा, इसका मास कुछ m है, ठीक है। अब मैंने बोला इसका वेलोसिटी u था, मैंने धर्मेश प्रजापति सर ने यहां से फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो बॉडी क्या कर गया, इधर आके इसका मास m और इसका वेलोसिटी भी। मास सेम है ना, मास बदल रहा हो क्या मैं? नहीं, मास तो वही रहेगा। 5 किलो का बॉल है तो 5 किलो का बॉल यहां पे भी रहेगा। वेलोसिटी चेंज हो जाएगा जब मैंने फोर्स लगाया तो। हेंस हम इसी चीज को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। अगर ये 50 ग्राम का होता तो फटाफट चेंज कर लेता, अब ये 5 किलो का है, वेलोसिटी सेम चेंज करनी है ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक साइकिल पे हूं, मेरा फ्रेंड मेरे पीछे बैठा है, तो मेरे साइकिल का वेट बढ़ जाएगा, मुझे क्या स्पीड तो पकड़नी है, बट मुझे क्या फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा पेडल पे। साइकिल का पेडल होता है ना, उस पे कैसे व्हील होती है, दांत होते हैं, उसको स्प्रॉकेट बोलते हैं। मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे वेलोसिटी u से v करनी है। हेंस u से v करने के लिए मुझे, मैं बोलूं मेरा चेंज क्या हुआ, सिर्फ मास, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा। हेंस कभी भी हमें फ्यूचर में ऐसा मिला कि यार मास दिया है और वेलोसिटी दिया है, मास वही है बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हेंस ये मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी को हम बार बार मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, और हम उसको एक नया नाम देते हैं, एंड दैट नेम इज टर्म्ड एज मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम। अब हमने बोला कि मोमेंटम क्या होगा, फिर मुझे चलो ये बताओ मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम इज नथिंग बट, क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। क्या बोला, मोमेंटम, या मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं बाय अ सिंबल p। जैसे हम वेलोसिटी को v लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s लिखते हैं, वैसे ही मोमेंटम को क्या लिखेंगे, p। p होता क्या है, वो लोग बोलते हैं मोमेंटम, मैं यहां पे वर्ड्स में लिख रहा हूं, देखो, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, और ये आ गया मेरा डेफिनेशन, या फिर आप फॉर्मूला बोलो, मास इनटू वेलोसिटी। अब मुझे बताओ, समझा ये मास इनटू वेलोसिटी। अब ये जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर सुना, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, मतलब उसकी वैल्यू तो होगी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी किया, तो मास का तो डायरेक्शन नहीं होता, मास तो मास है, तुम किधर भी लेके जाओ, कैसे भी करो, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ना, यहां जा रहा है कि यहां जा रहा है, मिनिमम डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रहेगा, हम बोलेंगे जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे और हम बोलेंगे सेम का सेम यहाँ पे मोमेंटम लग रहा है, तो मोमेंटम भी ये डायरेक्शन में लग रहा है, m इंटू यू, दैट इज माई मोमेंटम। मोमेंटम कैसे लग रहा है, इन दिस डायरेक्शन। हेंस मोमेंटम इज माई वेक्टर क्वांटिटी। समझाइए। अब चीजों को थोड़ा सा हम डिटेल में, अभी ये समझ में आ गया आपको, बॉल वाला एग्जांपल। अब मैं बोलूं यहां पे मेरे पास कुछ मोमेंटम था, मैंने फोर्स लगाया, अंडरस्टैंड माय वर्ड्स, मैंने फोर्स लगाया और मोमेंटम चेंज हो गया। पहले मोमेंटम मैंने बोल दिया, पहला मोमेंटम का नाम मैंने दे दिया P इज इक्वल टू m इंटू यू। तो मैंने बोला पहले ना, तो पहले 1 आता है, तो मैंने बोला P1 कितना था, m इंटू यू। मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद हुआ क्या, वेलोसिटी चेंज। तो वेलोसिटी चेंज हो गया, हमने बोल दिया अभी मास इंटू वी हो गया, ऑब्वियसली बढ़ गया होगा, हेंस मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। हेंस चेंज कहां से क्या हुआ, हमने बोला पहले P1 पे था, P2 हो गया। समझ रहे हो, चेंज क्या हुआ,
वेलोसिटी, बट मास इंटू वेलोसिटी तो होता है मोमेंटम। वर्ड समझ में आ रहा है? वी आर बिल्डिंग द डेफिनेशन ऑफ आवर सेकेंड, दैट इज माई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो थोड़ा अंडरस्टैंड करो, क्या बोला? फोर्स लगाया, मोमेंटम चेंज हुआ, कहां से कहां हुआ? P1 से P2 हुआ। कितना चेंज हुआ? क्या? मोमेंटम। कितना चेंज हुआ? तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यार P2 से P1 चेंज, मतलब P1 से P2 चेंज हुआ। हम चेंज कैसे लिखते हैं? माई फाइनल माइनस इनिशियल। याद है आपको? फॉर एग्जाम्पल बॉडी यहां पे था, मैंने बोला इसका वेलोसिटी 5 था, इसका मास कुछ तो 1 kg ले लो, वेलोसिटी 5 था, मैंने बोला ये 10 हो गया, तो मुझे बताओ कितने का चेंज आया? तो आप बोलोगे 5 माइनस 10 नहीं लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे? 10 माइनस 5, आंसर आएगा 5। फाइनल माइनस इनिशियल, हेंस यहां पे भी क्या लिखेंगे? अगर मैंने बोल दिया मेरा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, बताओ क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम विल बी माई फाइनल, दैट इज माई P2 माइनस P1, है ना? इसको मैं अच्छे से लिख दूं, ये सब रफ कर दूं, चलेगा? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट तो पॉसिबल नहीं है, मैं फोटो भेज दूंगा आपको। ओके, सो मैंने ये लिख दिया है शॉर्ट में कि क्या मेरा मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज P इंटू वी, दैट इज P इज इक्वल टू M इंटू वी, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, अब हमने बोल दिया डायरेक्शन कैसा रहेगा? जिस डायरेक्शन में ये है, हेंस P भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, है ना? अब देखो, हमने बोला मास इंटू वेलोसिटी था, मास इंटू वेलोसिटी था, हमने बोला मास इंटू वेलोसिटी होता है मेरा मोमेंटम, तो हमने बोलिया उसको इनिशियल मोमेंटम, हमने बोल दिया उसे इनिशियल मोमेंटम। एंड जैसे ही मैंने इस पे थोड़ा फोर्स लगाया या फिर मैंने इसका वेलोसिटी बढ़ाने का ट्राई किया, तो मैंने वेलोसिटी चेंज किया, हेंस वो हो गया फाइनल वेलोसिटी, दैट इज माई M इंटू वी, तो हो गया P2 इज इक्वल टू M इंटू वी। अब मैं से लिखूं तो चलेगा? हमने बोला व्हाट इज माई चेंज इन मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? ऐसे हमने पढ़ा है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा, बट चेंज इन वेलोसिटी पढ़ा है। हेंस चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना? चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हेंस यहां पे लिखूं मैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या है? P2 माइनस P1, इनिशियल P1 है ना, तो लिख दिया मैंने। सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू क्या है? हम बोलेंगे यहां पे क्या आ जाएगा? M इंटू, आई कैन से M इंटू माई V, है ना? फाइनल क्या M इंटू V ना, माइनस M इंटू U इनिशियल, है ना? अब हमने बोला कि अगर देखो इसमें मास, पहले भी मास M था, बाद में भी मास M है, मतलब ये और ये M सेम है, हेंस M निकाल दिया बाहर, तो बच गया क्या? V माइनस U। तो ये क्या आ गया मेरे को? चेंज इन मोमेंटम। बोलो मैं से लिखूं, चलेगा? बोला लिख देता हूं, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया मेरे को? मास इंटू V माइनस U, है ना? मास इंटू V माइनस U आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि ना मैंने इस पे थोड़ा फोर्स दिया, वेलोसिटी U से V हो गया, बट थोड़ा सा फोर्स दिया, मतलब धीरे 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 इसका वेलोसिटी V हो गया, है ना? अब एक दूसरा कंडीशन लिया जिसमें मैंने उसको बहुत ज्यादा फोर्स दिया, उसका वेलोसिटी फटाफट चेंज हो गया, है ना? फॉर एग्जाम्पल हम स्प्लेंडर वाली बाइक पे है, धीरे धीरे चल रहे थे, हमारा स्पीड 100 का 80 किलोमीटर पर आवर पहुंचेगा, बट बहुत टाइम लगेगा, धीमा 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 पहुंचेगा। बट अगर मैंने कोई स्पोर्ट्स बाइक पे बैठा हो तो मैंने ऐसे किया नहीं कि फटक से पहुंच गया, मतलब जिसका टाइम कम लगा, जिसको टाइम कम लग रहा है अपनी वेलोसिटी चेंज करने के लिए, हम बोलेंगे जिसको टाइम कम लग रहा है अपनी मोमेंटम चेंज करने के लिए, उसका फोर्स भी ज्यादा,
है ना। और जब भी ऐसा टर्म आता है जिसमें हम टाइम कंसिडर करते हैं तो वो टाइम होता है डिवाइड बाय टाइम। कम तो स्पीड ज्यादा, टाइम कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। यहां पे भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय टाइम। हेंस हम यहां पे लिखते हैं, अगर मेरे को बोला कि टाइम कम या टाइम ज्यादा तो टाइम का फैक्टर आएगा किस, इस फॉर्मूले में, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर आपको याद है मैंने बोला था रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, है ना। तो अगर मैंने यहां पे बोला माय रेट ऑफ, अगर मैंने बोला, देखो आपको ऐसा याद दिलाता, तो रेट ऑफ डैश इज इक्वल टू डैश डिवाइडेड बाय टाइम, याद है। अब अगर इसी डैश को मैंने बोल दिया ये डैश है मेरा चेंज इन मोमेंटम, चलेगा ना, तो एडजस्ट कर लेना। तो यहां पे क्या आएगा ऊपर, सेम ना, चेंज इन मोमेंटम, चलेगा, अभी तो एडजस्ट कर लिया मैंने, है ना। अब चेंज इन मोमेंटम होता क्या है, यहां से आ जाएगा। हेंस अगर मैंने बोला रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, ये क्या है, m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां पे कुछ देखा देखा लग रहा है, ये वेलोसिटी फाइनल है माइनस वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, होता क्या है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, तो मैं बोलूं ये मास इंटू हो जाएगा एक्सेलरेशन, और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, मेरा क्या है, ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। दैट इज इक्वल टू माई मास इंटू एक्सेलरेशन। हेंस अब ये समझो, हमें क्या बोला है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो भी वैल्यू आ रहा है, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। क्या बोला, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, यहां से वेलोसिटी, यहां पे जो चेंज हो रहा है मोमेंटम का, जो मास इंटू वेलोसिटी वी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आया, और उसको हमने जब टाइम से डिवाइड किया तो हमें मिला मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मतलब जितना वेलोसिटी मोमेंटम का चेंज करना है उतना ज्यादा फोर्स, जितना जल्दी चेंज करना है उतना ज्यादा फोर्स। गेटिंग इट, जितना जल्दी चेंज करना मतलब टाइम कम चेंज करना, और नीचे अगर मैं बोलूं टाइम कम होगा तो होल्ड रेशियो विल इंक्रीज। हेंस माय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। इजी है। तो अगर मैं इधर इधर लिख दूं, इधर छोटू से 10 लिखूं, चलेगा, एडजस्ट हो जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अभी देखो, अगर मैंने बोला कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, हेंस हमने बोला फोर्स जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मास इनटू एक्सेलरेशन का। मतलब और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, बट हम सब चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ मेरा चेंज इन मोमेंटम, दैट इज माय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब हमने देखा तो हमें पता चला कि ये मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जाता है तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट देता है, इक्वल टू और एक बेबी कांस्टेंट, हम नाम देंगे इसको बेबी कांस्टेंट, और बेबी कांस्टेंट देगा तो उसको हम के बोल देंगे, और इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, आपने ये चीजें यूज नहीं की है बट आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब और बहुत सारी चीजें हैं, बट हम सबने बोल दिया कि यार वो सारी चीजें कांस्टेंट है। हम सिर्फ मास इंटू वेलोसिटी को देखेंगे या फिर मास इंटू एक्सेलरेशन को देखेंगे। हेंस ये हो जाएगा के एन ए, वेर ये वैल्यू जो के की होती है वो हमेशा 1 होती है। हेंस हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, एंड दिस इज माय इक्वेशन ऑफ माय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब दैट इज माय फॉर्मूला। क्या बोला, F इज इक्वल टू एम ए। सो अगर मैं इसको डायरेक्टली बोल दूं कि सेकेंड लॉ क्या होता है, तो हम बोलेंगे F इज इक्वल टू एम ए। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है?
ये सब चीजें ठीक है, ये सब चीजें मैंने बेसिक वे में आपको बताई कैसे होता है, कहां से आता है, बट ये मास इंटू एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू एम याद रहेगा, एंड दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, सो हम ऐसा बोले कि एक बार वापस एक बार देख लेते क्या हुआ। पहले हमने बोला मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, है ना। अब एक्चुअल में मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो अगर आप फ्यूचर में आपको कहे ना ऐसा डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलेगा इसका मास ज्यादा इसका वेलोसिटी ज्यादा, बोलो आपको ऐसे डायरेक्टली ऐसे बोलेंगे कि इस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है, इसका मतलब हमको समझने का कि अगर मैंने आपको बोला कि ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है एज कंपेयर टू साइकिल, समझ में आता है। दोनों अगर सेम स्पीड से भी चल रही है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा, है ना। और अगर मुझे ट्रक को रोकना है तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो मोमेंटम समझ में आया, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी, इसका वेक्टर क्वांटिटी होता है मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा। कौन सा डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम भी लगेगा। हेंस चेंज इन मोमेंटम होता क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को हमने बोल दिया mv, इनिशियल मोमेंटम को बोल दिया mu। दोनों को माइनस किया, मास कॉमन लिया, तो वेलोसिटी दैट इज माय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज माय चेंज ऑफ मोमेंटम। फिर हमने क्या बोला कि अगर ये चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है तो कोई चीजें धीरे धीरे चेंज करेगा, कोई फास्ट चेंज करेगा। फास्ट चेंज करने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और फास्ट चेंज हो रहा है तो टाइम कम लगेगा। अगर टाइम कम लगेगा मतलब टाइम रिड्यूस हो रहा है तो हमने उसको डिवाइड कर दिया। हेंस उसी चीज को बोला, जब टाइम कभी भी फैक्टर डिवाइड करते हैं तो हम आपको बोलते हैं द रेट ऑफ। डीमार्ट में रेट का मतलब पैसा, यहां पे रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम। तो हमें बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, मैं बोलूं ये चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। हेंस चेंज इन मोमेंटम कहां से आ गया, ये थोड़ा गायब हो गया बट चलेगा ना, थोड़े से मुझसे कुछ मिट गया, ठीक है। So ये क्या होता है, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, एंड दैट इज v माइनस यू अपॉन टी इज एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यार सिंस a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, है ना, डॉट 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 करके। हेंस यहाँ का मेरे को क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिर हमने क्या बोला कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय फोर्स अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अब फोर्स अप्लाई किया तो k आया, k का वैल्यू हमने बोल दिया 1 है, और ये हो गया F इक्वल टू ma। ठीक है, हेंस फोर्स क्या मिला हमको, m इंटू a, है ना। सो माय सेकेंड लॉ, हमने सेकेंड लॉ मैंने डिफाइन भी कर दिया। क्या बोला डेफिनेशन में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अब मुझे बताओ फोर्स का डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करनी है तो वेलोसिटी में बोले मोमेंटम चेंज करना है तो फोर्स भी देना पड़ेगा ना। अगर मैं इधर दूंगा तो बॉडी इधर मूव करेगा, इधर दिया तो इधर मूव करेगा। हेंस फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम अगर इधर से इधर चेंज हो रहा है मतलब फोर्स भी इधर लगेगा ना। एक बार वापस डेफिनेशन बोलूं, द रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to the applied force, and the change in momentum occur in the direction of the applied force. Okay? Easy है, easy है, बहुत easy है। आप एक बार इसको अच्छे से देखो, पॉज करके अच्छे से देखो, एक बार वापस रिपीट करो, नहीं समझ में आ रहा एक बार वापस घुमाओ, वापस देखो। मे भी शायद थोड़ा सा हमने ज्यादा एक्सप्लेन किया बट चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई करवा के देगा आपको। ठीक है, एक बार देखो, ऑब्वियसली एक बार में मे भी समझ में आया तो आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, नहीं समझ में आया वीडियो को पूरा देखो, वापस देखो, चलेगा। ओके, बट हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चेंज इन मोमेंटम, फर्स्ट पहले बोला चेंज इन मोमेंटम, फिर हमने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर हमने बोला दैट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, वेयर की का वैल्यू क्या होता है। ओके, सो टेक अ पॉज एंड वॉच द वीडियो, वॉच द बोर्ड एंटायरली, एंड ये पूरा समझने का ट्राई करो। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने कॉपी थोड़ा बहुत समझा रहेगा उसको, और मे भी बहुत लोगों ने उसको रफ बुक में कॉपी कर लिया होगा
और जब मैं आपको आंसर शीट दूँ, मतलब जो असाइनमेंट दूंगा, जो आप ऊपर वाले वीडियो को बैक करोगे तो आपको ऊपर पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। तो वहाँ पे अच्छे से कि सर इतना कुछ बता दिया, हमें एग्जाम में कितना लिखना है उतना ही बता दो सर, तो एग्जाम में लिखना है वो मैंने वहाँ पे रख दिया है। ठीक है, ठीक है। टेक्स्ट बुक भी सिंपली दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का फोटो भी डाल दूंगा। टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं लिखना, आपको मैंने नोट से दिया है, वो फोटो लिख देना अच्छे से। उसमें डेफिनेशन भी है, मोमेंटम का डेफिनेशन भी है, सब चीज़ है। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सब है, उसको रीड करना, उसको समझने का ट्राई करना। ओके ओके। और फिर भी नहीं समझा तो वीडियो पे आना, वीडियो वापस देखना एक बार, समझेगा। ओके, सो मैंने लिख दिया माय फोर्स, कौन सा फोर्स? आई कैन से अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू माय मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं यार, बोलना नहीं किसी को, फादर इक्वल टू मां, फादर इक्वल टू मां, याद रहेगा, याद रहेगा, फादर इक्वल टू मां, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए, भूलोगे नहीं, है ना। इस सिंपल है। अब यार फोर्स आया, जैसे हमने बोला मास किस में होता है, मास का यूनिट क्या होगा? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको याद है जैसे हमने बोला था वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे यार इसका भी तो कुछ यूनिट होगा, तो अगर मैं यूनिट निकालता हूं तो आपको बेसिक यूनिट निकालते कैसे मैं आपको सिखा देता हूं, मतलब यूनिट निकलता कैसे है वो अपन देख लेते हैं। फोर्स क्या है? तो फोर्स का हमें ना इसका ना सिर्फ यूनिट लिखेंगे। तो यूनिट किसका होता है? मास किसमें होता है? केजी में। एक्सेलरेशन किसमें होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। हेंस अगर हमने बोल दिया ये पूरा साथ में लिखा तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है इसका यूनिट। अब न्यूटन, जो हमारे सर इजाक न्यूटन थे, उन्होंने क्या बोला कि यार तुम बार बार केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे तो बहुत ज्यादा इरिटेट होगा कि यार इतना बड़ा बड़ा टर्म बार बार लिखना पड़ रहा है। हेंस न्यूटन ने बोला यार तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे नाम का सिर्फ इनिशियल लेटर यूज करो। पर यार इनिशियल लेटर है तो सीधी बात है वो कैपिटल होगा। हेंस बोला कि तुम इतना मेहनत करोगे, इससे बेटर है तुम लिखो मेरा नाम का मेरा पहला अक्षर, दैट इज माई एन। हेंस हमें कभी भी फोर्स बोला तो हम करेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, बट आंसर लिखेंगे हम F इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मेरे को आंसर आया 50 न्यूटन, तो मुझे समझ में आना चाहिए 50 न्यूटन मतलब क्या है, वो मैंने जब मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया तब आया, है ना। सो मैं ऐसे ही, ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, ऐसे और एग्जाम्पल जो आप सॉल्व करोगे आंसर निकालोगे। चलो मुझे बताओ, अगर फोर्स निकालना है मुझे, फोर्स निकालना है मेरे को, ये क्वेश्चन आ गया, फोर्स निकालना है मेरे को, अगर मुझे पहले में दिया है मास मेरा 25 kg है और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट डाउन द फोर्स इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, क्योंकि आंसर क्या आएगा। चलो पॉज जगह पे ट्राई करो, बहुत डिफिकल्ट है ना। m इंटू ए, m 25 इंटू ए, 25 इंटू 2 इज कितना हो जाएगा फोर्स, 25 इंटू 2 दैट इज कितना 50। इधर लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गधे है क्या हम? नहीं, हम यूज करेंगे न्यूटन, है ना। गेटिंग इट, है ना। डोंकी लोग लिए हैं क्या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट हम क्या है स्मार्ट, हम क्या लिखेंगे न्यूटन। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हुआ क्या। ओके, सो दिस इज माय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज F इजिकल टू ma। एक और चीज आती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज इधर तक आपको लग रहा है कि सर बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत ज्यादा हाइपर हो गया है, तो आप पॉज करो वीडियो को, बाद में देखना एक बार वापस, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करता हूं। अगर मैंने बोला यही बॉल है, अगर एक बॉल मेटल का है और एक बॉल प्लास्टिक का है, मैंने प्लास्टिक के बॉल को A बोल दिया, मेटल के बॉल को B बोल दिया,
प्लास्टिक का बॉल है, मूव कर रहा है, अब ये मेटल का बॉल भी मूव करेगा, तो मुझे पता वेलोसिटी किसका ज्यादा रहेगा, किसको मूव करना इजी है, ऑब्वियसली ए बॉल को, जो प्लास्टिक वाला है। मतलब अगर मैंने धर्मेश प्रजापति सर ने दोनों को सेम फोर्स अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल मैंने 50 न्यूटन दिया, 50 न्यूटन इसको भी दिया, 50 न्यूटन इसको भी दिया, फोर्स दिया है, फोर्स दोनों जगह लगा, मतलब धक्का दोनों को सेम दिया, ऑब्वियसली प्लास्टिक का बॉल फटाफट चलेगा और मेटल का बॉल धीरे धीरे चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक वाले बॉल पे कम फोर्स लगा क्या? नहीं, प्लास्टिक वाले बॉल पे मैं बोलूं, अब हमने बोला व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज नॉट ओनली माई चेंज इन वेलोसिटी, प्लीज, फोर्स इज नॉट ओनली माई चेंज इन वेलोसिटी, फोर्स होता क्या है, माई चेंज इन मोमेंटम, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, फोर्स तो सेम है ना, अगर मास कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, हेंस बॉडी फटाफट चलेगा अगर मास कम है तो, और अगर मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा। गेटिंग इट, समझा कुछ क्या? वापस एक बार, ये मेटल, ये प्लास्टिक का बॉल है, मेटल का बॉल है, हमने बोला अगर जब मैंने 50 न्यूटन का इक्वल फोर्स यहां पे भी दिया, यहां पे भी दिया, ये फटाफट वेलोसिटी से चेंज होगा, ये धीरे धीरे चेंज होगा। अब हमने बोला दोनों पे फोर्स अलग लग रहा है क्या? नहीं, फोर्स लग रहा था सेम, बट हमें फोर्स का असली डेफिनेशन क्या है, वो बोलता है चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम होता है क्या? मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, हेंस ये फटाफट मूव कर जाएगा, और यहां पे अगर मास ज्यादा है तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, मतलब धीरे धीरे चेंज होगा। गेटिंग इट, सबसे हाई लेवल पे हमने अंडरस्टैंड कर लिया इसको, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे PSCN पे कि सबको सब समझ में आया, ठीक है? नहीं समझा है ऑब्वियसली यार, फर्स्ट टाइम पे तो मुझे भी नहीं समझ में आया था, इट टुक मी 3 to 4 times टू अंडरस्टैंड दिस। अब मैंने समझा, फिर मेरे को लगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा हाइपर है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बुक में लिखा, अच्छे से लिखा। प्लीज यार 2 बार लिखो, एक बार नॉर्मल बुक में जो आपकी अच्छी वाली बुक है ना उसमें लिखने का एक बार, और एक बार रफ बुक में लिखने का। स्टार्ट विथ योर रफ बुक में लिखो, मिस्टेक करो चलेगा, रफ बुक, होमवर्क बुक जो भी आपके पास, उसमें लिखो, मिस्टेक होगा चलेगा, बट उसको अंडरस्टैंड हुआ और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में उसको वापस लिखो, ठीक है? एंड ट्राई टू वॉट एवर यू अंडरस्टैंड ना, ट्राई टू राइट इन दैट मैनर। आप अपने वर्ड्स में लिखो चलेगा, कोई आपकी इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपने कैसे अंडरस्टैंड किया। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ माई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको लग रहा है सर बहुत ज्यादा हो गया, हम एकदम लास्ट में हम याद कर रखे, फोर्स इक्वल टू ma। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किधर भी आया, F इज इक्वल टू ma। So I hope I am clear, and with this we are completing with my second law of motion. Third law बहुत सिंपल है, second law को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है, बाद में। So till then keep practicing, give your best, and इस पे यार बहुत सारे अलग अलग आप आपके हिसाब से क्वेश्चन बनाओ, इसमें फैक्टर लो, मैथ्स बहुत किया, अपने नंबर चेंज करो, सॉल्व करो, आंसर आएगा और मजा आएगा आपको, ठीक है? So till then keep practicing, give your best, and